विल अंडरस्टैंड द ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब। सो अपर लिम्ब में बहुत सारी आर्टरीज होती है जो अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसकी रूट से पढ़ेंगे। रूट से पहले कौन सी आर्टरी होती है जो अपर लिम्ब को सप्लाई करने के लिए फॉर्म होगी, ठीक है, और वो कहाँ से फॉर्म होगी, एवरीथिंग हम पूरा बेसिक से देखेंगे। और पहली आर्टरी होती है सबक्लेवियन आर्टरी। तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर सबक्लेवियन आर्टरी होती है जो दोनों राइट और लेफ्ट आर्म को सप्लाई करेगी। अब ये कहाँ से बनती है, सबसे पहले हम आर्क ऑफ एओर्टा पे जाएंगे। एओर्टा जो होती है वो हार्ट से निकल रही होती है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले होती है हमारे पास यहाँ पर ये असेंडिंग एओर्टा, फिर ये बनाती है आर्क ऑफ एओर्टा, और फिर ये बनाती है हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। अब ये जो आर्क ऑफ एओर्टा है यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है। ये जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ये आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसको हम बोलते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी और एक होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये दो आर्टरीज बनाती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। अब ये जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है ये हमारे पास सप्लाई करेगी अपर लिम्ब को, और ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ना ये हमारे पास ऊपर ब्रेन में जाएगी। तो इसका अभी हमें काम नहीं है, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं हमारे अपर लिम्ब के ब्लड सप्लाई पे, ठीक है। तो अपर लिम्ब के लिए हम राइट सबक्लेवियन आर्टरी पे फोकस करेंगे। अब ये कैसे कैसे हमारे अपर लिम्ब में कंट्रीब्यूट करेगी। सो जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो सबसे पहले कवर होती है नेक रीजन में एंड स्क्लैनस एंटीरियर मसल से। एक मसल होती है नेक रीजन में, उससे ये कवर होती है। और ये जो मसल होती है ना इस आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम ये जो हमारे पास जो ये एओर्टा थी यहाँ से हमारे पास ये जो सबक्लेवियन आर्टरी निकली है, तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉडली देखेंगे इस डायग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिप आती है। इस फर्स्ट स्ट्रिप को क्रॉस करने के बाद ये आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी कहलाती है, ठीक है। नाउ ये 3 पार्ट्स में मतलब 3 ब्रांचेस देगी। सबसे पहली ब्रांच वर्टिब्रल आर्टरी, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको सप्लाई करेगी। ऊपर जाके बेसिलरी आर्टरी बनती है और ब्रेन वाले रीजन को सप्लाई करती है, वो बात की बात है। फिलहाल हम इसके पार्ट्स पे फोकस करते हैं। सो थोरेसिक आर्टरी दूसरी ब्रांच देगी थोरेसिक आर्टरी, और तीसरी ब्रांच होती है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। अब फिर से एक ट्रंक आ गई। ट्रंक मतलब जो फर्दर डिवाइड करेगी और ब्रांचेस देगी, ठीक है। तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक फिर से तीन ब्रांचेस देगी। कौन सी फर्स्ट ब्रांच होगी इंटरनल इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरी एंड सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, जो स्कैपुला पे सप्लाई करेगी, सर्वाइकल पे और थायरॉयड ग्लैंड पे, ठीक है। तो ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक को हम फर्दर अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे कैसे हमारे पास हमारे आर्म को, जो हमारी पूरी आर्म होती है उसको सप्लाई करेंगी। तो ये पहला पार्ट था जो ब्रेकियल आर्टरी फॉर्म करेगा। अभी एक ये शुरुआती है, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो